देखिए, बनारस में जनता दरबार लगने पर दो सवाल खड़े होते हैं कि क्या प्रधानमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है, कि क्या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अपनी जमीन खिसकते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा गया जनता दरबार फर्जी जनता बना करके उनके दरबार में पेश किया गया। वो सब पार्टी के कार्यकर्ता, फ्रंटल संगठन के कार्यकर्ता बैठे हुए थे कि अब भ्रष्टाचार पे चर्चा करना बेईमानी हो गया है। और जिस तरीके से इसको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार चुप है, और आज तक आप बताइए ना, किसी अधिकारी या कर्मचारी या किसी बड़े नेता या बड़े माफिया या बड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाई है? कार्रवाई यदि हाँ कार्रवाई हुई है तो धर्म पहचान के हुई है, कार्रवाई हुई है तो जाति पहचान के हुई है, कार्रवाई हुई है तो पार्टी पहचान के हुई है। चोरी तो छोटी मोटी होती है, जब एक एक बूथ पर दो दो ढाई सौ वोट फर्जी लगा करके वोट चोरी कर लिया जाए तो उसे डकैतिया कहते हैं। भाई, इलेक्शन कमीशन है कहाँ? वो तो भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र है। ये सामंतवादी लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब के हाथ में ताकत हो। ये देखिए, हमारा अभी वोट के लिए कंपेनिंग नहीं है, हमारा तो फोकस ये है कि पूरी देश की जनता जागरूक हो जाए। नमस्कार। आज खबर भारत में खास बातचीत के लिए चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह साहब हैं। हम बात करेंगे, कल जनता दरबार लगा था मुख्यमंत्री का, और लोगों ने आरोप लगाया कि बड़ा सिलेक्टेड लोगों को उसमें रखा गया था। कुछ पीड़ित हम लोग के पास भी है, उन्होंने कहा कि हम लोग को फुसला के भगा दिया गया। तो ये पहली बार जनता दरबार लगा। कुछ लोगों का कहना है कि बड़ा अच्छा है, कम से कम यहाँ अपनी फरियाद जो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी से हम मिल करके अपनी फरियाद कर सकते हैं और उस पर हमें कम से कम न्याय मिल सकता है। देखिए, बनारस में जनता दरबार लगने पर दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। दूसरा सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अपनी जमीन खिसकते हुए नजर आ रही है। तो दोनों सवाल का ये जवाब था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा गया जनता दरबार। और सवाल ये उठता है कि 6 बजे कौन गांव के लोग अपनी फरियाद लेकर के सर्किट हाउस तक पहुंच सकता है। तो इसलिए फर्जी जनता बना करके उनके दरबार में पेश किया गया। वो सब पार्टी के कार्यकर्ता, फ्रंटल संगठन के कार्यकर्ता बैठे हुए थे, और जिन्होंने जनता दरबार का एक रूपरेखा तैयार किया और मीडिया में उसे प्रकाशित और प्रचारित करने का माध्यम बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है। कहा जा रहा है कि जनता दरबार इस तरह से, जब भी मुख्यमंत्री बनारस आएंगे जनता दरबार लगेगा। हो सकता है पहली बार आनंद फानंद में हुआ हो, जिसमें कुछ चिन्हित लोगों को भी बुला पाए हो, प्रचार प्रसार ना हो पाया हो। तो ये एक पॉजिटिव तरीके से भी तो देख सकते हैं कि लोगों की कम से कम सुनवाई हो पाएगी यहाँ इस बनारस में। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या प्रधानमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया है, कि उनके क्षेत्र की जनता को अब मुख्यमंत्री का सहारा की जरूरत पड़ रही है। तो ये तो संदेश ऐसा आ ही रहा है कि प्रधानमंत्री जी के पांव उखड़ चुके हैं बनारस से, फिर से वहां स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं। बनारस में जिस तरह से अलग अलग विवाद और लोगों की परेशानी हो रही है, लोगों का कहना है कि यहाँ प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही है, और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, सांस्कृतिक नगरी है, पूरे विश्व की नजर यहाँ पर है, उसके बावजूद भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। देखिए, अब भ्रष्टाचार पे चर्चा करना बेईमानी हो गया है, क्योंकि पहले तो छिटपुट घटनाएं होती थी दूसरे की सरकारों में। अब ये एक तरीके से संस्थागत हो गया है, इंस्टीट्यूशनल हो गया है। और जिस तरीके से इसको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार चुप है, और आज तक आप बताइए ना, किसी अधिकारी या कर्मचारी या किसी बड़े नेता या बड़े माफिया या बड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाई है? कार्रवाई यदि हाँ कार्रवाई हुई है तो धर्म पहचान के हुई है, कार्रवाई हुई है तो जाति पहचान के हुई है, कार्रवाई हुई है तो पार्टी पहचान के हुई है। अखिलेश यादव ने कहा ये वोट चोरी नहीं, वोट डकैती है। मतलब ये बड़ा बड़ा शब्द इस्तेमाल कर लिया।
देखिए, चोरी तो छोटी मोटी होती है। जब एक एक बूथ पर 2-2, 250-250 वोट फर्जी लगा करके वोट चोरी कर लिया जाए तो उसे डकैतियां कहते हैं। जैसे 10 रुपए 100 रुपए की डकैती नहीं होती, 100 रुपए 10 रुपए की चोरी होती है। जब बड़े पैमाने पर जो है कि धनों का लूट लिया जाता है तो उसे डकैती कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी डकैती, भाई इलेक्शन कमीशन है कहाँ? वो तो भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र है, और जो भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट लिखती है वही इलेक्शन कमीशन पढ़ता है, वो अपने मन से कुछ नहीं करता है। इसीलिए आपने देखा कि कानून में परिवर्तन करके जहां विपक्ष का नेता चीफ जस्टिस और माननीय प्रधानमंत्री जी उसके मेंबर होते थे सिलेक्शन कमेटी के, मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया, और मुख्य न्यायाधीश को हटा करके उन्होंने मंत्रालय के किसी एक मंत्री को सदस्य बना लिया। तो इससे साफ लगता था कि ये न्याय नहीं करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को ले आएंगे जो इनकी गुलामी करे। देखिए, सवाल ये है कि जिस इलेक्टोरल रोल पर इस देश के जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, उसी इलेक्टोरल रोल को जो है कि गलत साबित कर दिया गया, तो उसका अपमान है, और उसका अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है और एक नया इलेक्टोरल रोल तैयार कर रही है। वो नया इलेक्टोरल रोल, ऐसे लोगों का इलेक्टोरल रोल तैयार हो रहा है जिसमें देश के गरीब वंचित समाज के लोगों के लिए कोई जगह नहीं। उस इलेक्टोरल रोल में जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, महात्मा गांधी जी ने एक गरीब व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया था, उस अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। ये सामंतवादी लोग हैं। ये कभी नहीं चाहते कि गरीब के हाथ में ताकत हो। ये नहीं चाहते कि यदि वोट किसी गरीब के पास रहेगा तो ये सामंतवादी लोगों को उनके घर जाकर के, झोपड़ी में जाकर के हाथ जोड़ के उनको वोट मांगना पड़ेगा। तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब के यहाँ उनको झुकना पड़े, इसलिए उससे उनके हाथ में जो ताकत है उसी ताकत को छीन लिया जाए, और ये सारी कवायद उनकी ताकत को छीनने की है। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा में काफ़ी भीड़ हो रही है, अखिलेश यादव की यात्रा में बहुत भीड़ हो रही है, क्या इस भीड़ को 2027 में आप वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? देखिए, हमारा अभी वोट के लिए कैंपेनिंग नहीं है। हमारा तो फोकस ये है कि पूरी देश की जनता जागरूक हो जाए और अपने वोट की रक्षा करे, वोट चोरी को रोके, उनकी जो साजिश है उसकी साजिश को नाकाम करे। इसलिए हर वहां घूम करके रैली करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो जिस माध्यम से ये आपके वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वोट चोर व्यक्ति से आप जो है सजग हो जाइए और अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए और उसे देश से और बिहार के राज्य से भगा दीजिए। ये इस रैली का मकसद है और इसी रैली पर ये हो रहा है। आप खास बातचीत में सुन रहे थे सांसद वीरेंद्र जी को, और इन्होंने बड़ी बात कही कि जिस तरह से हम वोट की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं। जो वोट चोरी हो रही है उस पर जनता अपना सवाल करे, सरकार से सवाल करे कि अगर हमारी वोट चोरी हो रही है तो उसको जवाब चाहिए। बने रहिए खबर भारत के साथ। मैं हूँ आरिफ अंसारी।